आदाब, नमस्ते, जय हिंद दोस्तों, साथियों, इंकलाब जिंदाबाद। अशफाक बिस्मिल एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी इंदौर की ओर से इस महीने की रिपोर्ट रखने से पहले मैं अशफाक उल्लाह खान की उस शेर को, उस नज़्म को याद करना चाहता हूँ, उसे ज़िंदा करना चाहता हूँ। उस नज़्म के साथ मैं अशफाक उल्लाह खान को ज़िंदा करना चाहता हूँ। वह नज़्म कुछ इस तरीके से थी जो उन्होंने शहादत से एक रात पहले लिखी थी। आप लिखते हैं, जाऊंगा खाली हाथ मगर ये दर्द साथ ही जाएगा, जाने किस दिन हिंदुस्तान आजाद वतन कहलाएगा। बिस्मिल हिंदू है कहते हैं फिर आऊंगा ए भारत माँ मैं तुझको आजाद कराऊंगा। जी करता है मैं भी कह दूं, अशफाक लिख रहे हैं, जी कहता है मैं भी लिख कह दूं, लेकिन मजहब से बंध जाता हूं, मुसलमान हूं, पुनर्जन्म की बात नहीं कह पाता, लेकिन मुसलमान हूं, पुनर्जन्म की बात नहीं कह पाता, लेकिन अगर मिल गया जो खुदा कहीं तो मैं अपनी झोली फैला दूंगा और एक जन्नत के बदले में उससे पुनर्जन्म ही मांगूंगा। ये नेक और आला दर्जात की सोच रखने वाले ख्यालात अशफाक उल्लाह खान की एक कलम से लिखी हुई ये नज्म थी जो उन्हें शहादत से एक रोज पहले लिखी थी। लेकिन आज अगर सन 2022 में अगर आज अशफाक उल्लाह खान या राम प्रसाद बिस्मिल कहीं से हम लोगों को देख रहे होंगे तो यकीनन उनका दिल बहुत ही दर्द से दुख रहा होगा, उनकी आंखों में आंसू नजर आ जाते अगर आज वह इस हिंदुस्तान को देख रहे होते। हम अशफाकियत की, हम राम प्रसाद बिस्मिल की उस अनूठी विरासत को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सभी से दरख्वास्त करते हैं कि आइए हमारा साथ दीजिए। यह मुल्क अशफाक उल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल का है। यह मुल्क हर एक उस हिंदुस्तानी का है जो यहाँ पर पैदा हुआ है, जिसे यहाँ पर शरण मिली हुई है, और वह जो इस हिंदुस्तान की ज़मीन से मोहब्बत करता है, वो हर एक उस नागरिक का ये हिंदुस्तान है। यहाँ पे उन्हें संविधान के तहत जो सारे अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकारों का हनन ना हो, उन अधिकारों का पालन हो, उनको उनके अधिकार मिले, ऐसा एक सभ्य समाज बनाने का सपना अशफाक बिस्मिल एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी इंदौर और उनके तमाम वॉलंटियर्स और हमारे मददगार ये ख्वाब चाहते हैं, ये सपना देखते हैं कि अशफाक उल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल के सपनों का हिंदुस्तान बनाया जाए। उसके लिए हम जो कुछ कर सकते हैं उसे करने के लिए हम हर मुमकिन कोशिश को अंजाम देंगे। दोस्तों, तो एक बार फिर से मैं आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ, आज की इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि 9 महीने पूरे हो चुके हैं और 10वां महीना शुरू हो चुका है। 18 मई 2021 को मदद बैंक इंदौर के नाम से यह एक नेकी की ओर बढ़ते कदम की शुरुआत की गई थी। कोरोना पीरियड का सेकंड लॉकडाउन चल रहा था, दूसरी लहर थी, उस वक्त में ये शुरुआत हुई थी। और आज यह ऑफिशियल संस्था अशफाक बिस्मिल एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी इंदौर, यह पंजीकृत संस्था के रूप में इस इंदौर शहर की एक संस्था के रूप में पहचान हासिल कर रही है। आप सभी मददगारों को, हर एक वॉलंटियर्स को, हर एक उस प्यारे नौजवान भाई को, हमारी बहनों को हम बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिसने न दिन देखा, न रात देखी, न ठंड देखी, न बरसात देखी। उन्होंने खिदमत के, मदद के कामों को लगातार अंजाम देने की कोशिश की है। आप सभी का पूरे इस परिवार की ओर से मैं बहुत बहुत सभी को मुबारकबाद देता हूँ कि अब 9 महीने पूरे मुकम्मल हो चुके हैं, 10वां महीना शुरू हो चुका है। 9 महीने में एक बच्चा जिस तरीके से माँ के गर्भ से जन्म ले लेता है, उसी तरीके से तंजीम, ये संस्था अब ऑफिशियली रजिस्टर्ड होने के बाद आप सभी की मोहब्बत के साथ आगे बढ़ रही है। और हमें पूरा विश्वास है कि जो अशफाक उल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल का सपना है, उस सपने को भी साकार करने की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। तो साथियों, आप तमाम मददगारों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि हर महीने की तरह इस महीने भी हमें आपने लगातार मदद की है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये 19 जनवरी से लेकर 18 फरवरी तक जो हम लोगों को मदद हासिल हुई है, वह मदद जो है 23,308 रुपये की मदद हमें हासिल हुई है। 23,308 रुपये ये 30 दिनों में हमें मदद हासिल हुई थी, जिसमें से अभी तक हम लोगों ने जो खर्च किया है वह खर्च है करीब 26,718 रुपये हम लोगों ने खर्च किए हैं।
और इस वक्त हम लोग जो है 3,400 रुपये के करीब हम लोग अभी नेगेटिव है। जो हमने ज़्यादा खर्च कर दिया है उसका फंड हमारे पास नहीं आया है। तो इस फंड का जो आप लोगों ने जो मदद दी थी उसका फंड कहाँ कहाँ पे खर्च हुआ है वह एक बार मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो एजुकेशन से संबंधित हम लोग जो काम करते हैं, जो बच्चों की फीस भरते हैं या बच्चों को स्टेशनरी सामान हम लोग अरेंज करवाते हैं, बुक्स वगैरह, उन सब चीज़ों के अलावा हम लोग एक फ्री कोचिंग चलाते हैं खजराने में। उस कोचिंग की फीस और तमाम चीज़ें मिलाकर हम लोगों ने अभी तक जो है 14 बच्चों की तालीम के अंदर हम लोगों ने खर्च किया है एक महीने में 6,700 रुपये। ये 14 बच्चों की शिक्षा पर ये खर्च हुआ है। और राशन के रूप में हम लोगों ने 14 परिवारों को इस महीने जो राशन दिया है उस राशन में हम लोगों को 16,188 16,188 रुपीज़ खर्च हुए हैं राशन में। हेल्थ एंड मेडिसिन का जो हम लोग खर्च करते हैं उसमें हम लोगों ने 4 केसेस में मदद की है और उन 4 केसेस में हम लोगों का खर्च हुआ है 3,580 रुपये। और जो एक फाइनेंशियल मदद के तौर पे जो हम लोगों ने कल ही हम लोगों ने एक स्टूल एक मरीज के घर पे दिया है जो ठेला चलाते हैं और उनके पास बैठने के लिए स्टूल भी नहीं है। और आप सभी को बताते हुए बहुत दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि वह कैंसर से पीड़ित परिवार जो व्यक्ति थे उनकी हालत बहुत लगातार ख़राब हो रही है। उनको मुंह का जो कैंसर था वह उसकी सूजन बहुत ही बढ़ती जा रही है और अब वो जो है लिक्विड भी नहीं ले पा रहे हैं। काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन है और अब उनकी जो घर की जो उनकी पत्नी है, उनकी बच्ची है, वह ठेले पर बैठती है और जो है अपने घर जो चलाने की कोशिश कर रही है। उनको ठेला दिलवाने में भी अपनी संस्था अबैस वसी हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, इसका मतलब है अशफाक बिस्मिल एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी इंदौर। तो अबैस वसी का भी इसमें एक अहम रोल रहा था उनको ठेला दिलवाने में। तो वहाँ पर उनको बैठने के लिए स्टूल नहीं था, काफ़ी घंटों तक उनको खड़े रहना पड़ता था, इसलिए हम लोगों ने कल उनको एक स्टूल दिलवाया, उसमें 250 रुपये खर्च हुए हैं। तो इस तरीके से एजुकेशन में 8 केस थे हमारे 8 केस में और कोचिंग के 6 बच्चे मिला के 14 जो है बच्चों की शिक्षा में हम लोगों ने खर्च किया है। राशन में हम लोगों ने 14 केसेस को राशन मुहैया कराया है और हेल्थ एंड मेडिसिन में हम लोगों ने 4 परिवारों को मदद की है और फाइनेंशियल मदद हम लोगों ने 1 की है। और इस तरीके से जो हमारा पूरा खर्च हुआ है ये खर्च हुआ है 26,718 रुपये। ये हमारे टोटल हमारी एक्सपेंसेस थे। और जो एक बार फिर से बता दूं कि हमारी जो इनकम थी वो 23,308 रुपये हमारी इनकम हुई है। तो ये ब्यौरा था। और आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जो हम लोगों ने इंटरेस्ट फ्री लोन जो स्कीम शुरू की है कर्जन हसना मदद, इस मदद के इस 1 महीने में हम लोगों ने जो है 3 नए केसेस में कर्जन हसना मदद गोल्ड की रकम रख के दी है ज़रूरतमंदों को। और इस तरह अभी हम लोगों ने जो है करीब हमारा जो रिकवरी बाकी है जो हमारा ये तीनों केसेस को मिलाने के बाद वो हम लोगों को 25,000 रुपये जो है कर्जन हसना हम लोगों ने दिया है। जो आना भी बाकी है वो आ जाएगा, उनका गोल्ड हमारे पास डिपॉजिट रखा हुआ है। तो इस तरीके से ये एक इंटरेस्ट फ्री लोन भी हम लोग जो समूह लोन के खिलाफ में लगातार मुहिम को चला रहे हैं और आप सभी की दुआ आप लोगों के साथ से हम इसे और आगे बढ़ाएंगे ताकि समूह लोन जैसी गंदी और नापाक साजिश को इंदौर की ज़मीन से साफ़ किया जा सके, इंदौर की धरती को पाक किया जा सके। ये हमारा संस्था का एक कमिटमेंट है। आप सभी के साथ से हम इसमें कमिटमेंट को पूरा करने की तरफ तेज़ी से आगे बढ़ेंगे, हम लोग की कोशिश होगी। और आप सभी को बताना चाहते हैं कि हमारा जो है हम लोग 2 अकाउंट खुलवाने वाले हैं। एक कर्जन हसना अकाउंट जिसके ज़रिए हम लोग इंटरेस्ट फ्री लोन को आगे बढ़ाएंगे और एक हमारा है जो वेलफेयर में हम लोग जो खर्च करते हैं, मदद के कामों में हम खर्च करते थे डेली, उसके लिए हम लोगों का एक अकाउंट ओपन होना है। तो एक अकाउंट हमारा कर्जन हसना वाला वो चालू हो चुका है और दूसरा है कि मदद वाला जो है हमारा वो ऑलमोस्ट इस वीक में हो जाएगा। मतलब अभी आज तो जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात के 12:30 बज रहे हैं और आज 18 तारीख बीत चुकी, 19 तारीख लग चुका है और मुझे उम्मीद है कि ये 25 तारीख तक हमारा मदद वाला जो एक अकाउंट है वो भी एक बड़ी निजी बैंक है उसमें हम लोग अकाउंट ओपन करवा रहे हैं, तो वो भी हो जाएगा।
उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि इसके बार कोड्स जो होंगे वो अलग अलग जगहों पर हम लगाएंगे। आप तमाम मददगारों से, तमाम वॉलंटियर्स से अपील करता हूँ कि कहाँ कहाँ पे आप लोगों की जगहों पे लगाए जा सकते हैं, तो आप हमें मैसेज करके इन्फॉर्म करें ताकि उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिज़ाइन प्लान करके आपके वहाँ तक बार कोड्स को हम लगाएंगे। तो ये अब तक की एक रिपोर्ट थी इस महीने की। इसके अलावा हमारे पास इस समय नए केसेस के तौर पर करीब 6 केसेस हैं। आप लोग जानते हैं, तमाम मददगारों को इन्फॉर्म किया गया था कि वॉलंटियर मुजाहिद भाई और मैं मुस्तफ़ा बादशाह हम लोग महू गए थे पिछले दिनों, और महू का जो केस देखा था हम लोगों ने, 2 बुजुर्ग महिलाओं का, 80-80 साल की 2 वृद्ध महिलाएं हैं जिनके पास एक एक बच्चा है उनका, 55-60 साल की, दोनों सेपरेट फैमिली है और उनके पास बच्चे उनके इतने बड़े हैं और वह विक्षिप्त है। तो उन लोगों की परिवारों की भी राशन की जिम्मेदारी हम लोगों ने ली है। इसके अलावा 3 अन्य केस हैं जिनको हमें मदद करनी है। तो आप तमाम साथियों से गुजारिश करता हूँ कि अपनी इस मदद का सिलसिला लगातार जारी रखें, और मैं दिल से माफ़ी चाहता हूँ तमाम शिक्षण संस्थानों का जिनको हम लोग बच्चों की फ़ीस पे करते हैं। यकीनन मैं मुस्तफ़ा बादशाह माफ़ी तलब करता हूँ कि क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से कि इस बार हम लोगों ने फ़ीस काफ़ी लेट भरी है क्योंकि हमारे पास फ़ंड नहीं था। तो आगे से हम फ्यूचर में कोशिश करेंगे कि आपकी फ़ीस हम लोग समय पर दे सकें, इस बात की हम पूरी कोशिश करेंगे। आप लोगों ने हमें बहुत कोऑपरेट किया। एग्ज़ाम्स का टाइम चल रहा है, आपने बच्चों को एग्ज़ाम्स में बैठने दिया, उनको पूरा कोऑपरेट किया, उनको फील नहीं होने दिया कि हमने फ़ीस अब तक नहीं भरी है। ये आप लोगों का बहुत बड़ा बड़प्पन था हम लोगों के साथ। तो आप तमाम स्कूलों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने हमें बहुत सपोर्ट किया है। तो ये चीज़ थी। और हम लोगों की एक कमेटी में प्याऊ गर्मी आ रहा है तो इसको लेकर सबील कह सकते हैं, प्याऊ कह सकते हैं, वो एक इलाके में लग चुकी है। और अन्य जो इलाके हैं, जो जिन इलाकों में हम लोग काम कर रहे हैं, उन इलाकों में भी गर्मी की शुरुआत के साथ ही हम लोग प्याऊ लगाने की कोशिश करेंगे। उसके लिए जगह की हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो आप सभी से भी सुझाव आमंत्रित करते हैं कि कहाँ पे हम लोग प्याऊ लगा सकते हैं। इंदौर शहर में हम लोग 5 प्याऊ लगाने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी इस बारे में भी हमें ज़रूर गाइड कीजिएगा। और आप सभी जो मददगार हैं, आप तमाम जो चाहने वाले हैं, आप सभी के सहयोग से हम लोग बहुत सारे कामों को कर रहे हैं। और हम लोग रिसिप्ट बुक भी बना रहे हैं, हम लोग बार कोड बना रहे हैं, हम लोग जो है अलग अलग तरीक़ों से कैंपेन मटेरियल तैयार कर रहे हैं ताकि अशफाक़ुल्लाह खान का विचार, अशफाक़ुल्लाह खान की संघर्ष, उनकी शहादत को लोगों तक पहुंचाया जा सके। राम प्रसाद बिस्मिल की जो विरासत है उसको लोगों तक पहुंचाया जा सके। स्वच्छता का पैगाम लोगों तक पहुंचाया जा सके। अनेकता में एकता का पैगाम लोगों तक पहुंचाया जा सके। इस तमाम कैंपेन मटेरियल में भी एक खर्च ज़रूर लगता है हम लोगों को। तो मैं आप तमाम साथियों से उम्मीद करता हूं कि पिछले 2 महीने हम लोगों ने 30-30 हज़ार रुपये का अचीव किया था फंड, इसलिए हम लोगों के सारे काम समय पे हुए थे और काम भी बढ़ गए थे। लेकिन इत्तेफाक से इस महीने में पूरे महीने भर के अंदर 23,107 रुपये ही हमारे पास फंड आया है। 7,000 रुपये का गैप हुआ जिसके चलते हम लोग हर काम में लेट हुए हैं। तो आगे उम्मीद करता हूँ कि अगर फंड समय समय पूरा मिलेगा तो हम अपने कामों को भी सही समय पर पूरे कंप्लीट करेंगे। एक बार फिर से मैं मुस्तफ़ा बादशाह, अशफाक बिस्मिल एजुकेशन सोशल वेलफेयर सोसाइटी इंदौर की पूरे इस परिवार की ओर से आप तमाम मददगारों का और तमाम प्यारे वॉलंटियर साथियों का बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद, शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप सभी के इस प्यार, इस मोहब्बत और इस साथ को हमेशा हमारे साथ बनाए रखिएगा। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद।